एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अभी नया साल शुरू हो गया, अभी काफी सारी वैकेंसीज आपको अलग अलग जगह से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से देखने को मिलने लग जाएंगे। एक एक करके कई सारे जिलों से वैकेंसीज, कई सारे डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज वन बाई वन आएंगी। तो आप अपने लोकल न्यूज़पेपर पर भी ध्यान रखें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोज भी देखते रहें। 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से एक साथ टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं। अभी सैलरी बढ़ा दी गई है। पहले 22,000 रुपये 22,000 रुपीज पर मंथ एंड फ्री रेसिडेंस फ्री मील्स होता था। अभी सभी पोस्ट के लिए सैलरी, सभी पदों के लिए सैलरी जो है ना बढ़ा दी गई है। अभी 24,200 रुपीज पर मंथ, मतलब 2,200 रुपये बढ़ाया गया है। काफी सालों के बाद बढ़ाया गया है। और फिर फ्री रेसिडेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी टीचिंग स्टाफ को, फुल टाइम टीचर्स को, एंड मील्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं। एग्जाम होगा नहीं, इंटरव्यू होगा नहीं, बस आपको सिंपल प्रोसेस है, अप्लाई कर देना है। फॉर्मेट दिया हुआ होता है, एप्लीकेशन फॉर्मेट। उस फॉर्मेट पे आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर देना होता है ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती है। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें तो वो भी अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में। अब फिलहाल तो वेबसाइट पर नहीं अपडेट आई है। वेबसाइट पर अगर आएंगे या नहीं आएंगे, तब तक मेरे पास फॉर्म भी है और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट भी। अभी आप एडवर्टीजमेंट देख लें। फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर मैं उसकी फॉर्म जो है प्रोवाइड कर दूंगी। आप सभी ज्वाइन हो जाए, जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे जॉब वैकेंसीज, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए फिलहाल जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है वो देख लेते हैं। टीम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नवत रिक्त पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर सत्र 2024-25 के लिए शैक्षणिक सत्र, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है ना 1 ईयर के लिए होता है, बट जॉब टर्मिनेट नहीं करते हैं, हर साल कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर देते हैं। हाँ, अब अगर कोई प्रॉब्लम इश्यू आया, कोई कंप्लेंट, सीरियस कंप्लेंट है, छोटा मोटा कुछ रहता है, तो वो शॉर्ट आउट कर देते हैं। अदरवाइज जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हर साल कंटिन्यू होता रहता है। और जैसा आप देख रहे हैं कि 2-3-4 साल के बाद सैलरी भी बढ़ा देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहेगा, लेकिन परमानेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको पे स्केल नहीं देना है, प्रॉपर पे स्केल नहीं देना, क्योंकि आप परमानेंट करेंगे तो फिर टीचर्स पे स्केल मांगेंगे। इसलिए परमानेंट तो नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट ही हर साल बढ़ाते जाते हैं। तो पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ्स के लिए फीमेल कैंडिडेट, महिला लिखा है, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मैथ्स के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है। अनारक्षित में सीट देखना, अनारक्षित में है तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो 2 सीट में, 1 सीट अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए। साइंस के लिए 4 वैकेंसीज है, जिसमें अनारक्षित के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है। 24,200 रुपीज फीस है। ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है वैकेंसी, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। 1 मिनट में आपको जगह दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना डिटेल्स भी कवर करते रहेंगे, सो दैट। देवरिया से आई हुई है वैकेंसी, देवरिया जो कि डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाती हूँ। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं है, पर एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट देख लें। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार, देवरिया। अगर अपडेट आनी होगी तो इस पर आएगी। फिलहाल कितने दिन में आएगी पता नहीं, मैंने वीडियो बना दी। अगर अपडेट आनी होगी तो व्हाट्स न्यू या फिर नोटिफिकेशन में आ जाएगी। फिलहाल जो भी न्यूज़पेपर में वो कवर कर लेते हैं। तो देवरिया उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो जो सीट खाली है उन सबको मिला के एक साथ वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। तो अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल हम बाद में देखेंगे। पहले आप सब्जेक्ट चेक कर लें, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मैथ्स के लिए 2 वैकेंसी है, जिसमें कि कैटेगरी देख के अप्लाई करें। अगर अनारक्षित मतलब ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, तो सब अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज है, लेकिन अनारक्षित में सीट है ही नहीं। अनारक्षित में नहीं तो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के भी जनरल कैंडिडेट है, वो इंग्लिश में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनारक्षित में तो सीट ही नहीं है, 0 है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए वैकेंसीज है। चलिए, इसके बाद जो है सामाजिक विषय में सोशल साइंस के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि टोटल 1 पोस्ट है। इसमें भी आप देखेंगे अनारक्षित में सीट नहीं है, ये सीट भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो सोशल साइंस में, सॉरी अनुसूचित जाति नहीं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए सोशल साइंस में 1 सीट रिजर्व है। हिंदी में 1 पोस्ट है, इसमें भी जनरल में सीट नहीं है। तो जनरल में यहाँ पे भी सीट नहीं है, हिंदी में भी सीट नहीं है। तो 1 सीट है, कैटेगरी ऊपर चेक कर लेना है आपको। ये हिंदी वाली जो सीट है ना, ये
हिंदी वाली 1 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, तो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे। उर्दू जो है केवल महिला, ये पार्ट टाइम रहता है, ये पार्ट टाइम लिखना भूल गए, उर्दू पार्ट टाइम रहेगा। तो 14,520 2 सीट्स है, जिसमें 1 अनारक्षित में जनरल ओपन कैटेगरी में, और दूसरा जो है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके बाद कला क्राफ्ट एवं मीन्स आर्ट एंड क्राफ्ट होम साइंस की वैकेंसीज है, 1 ही वैकेंसी है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। तो अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई करेंगे आर्ट क्राफ्ट एंड होम साइंस के लिए। 10,780 रुपीज पर मंथ, ये पार्ट टाइम रहेगा। अंशकालिक शिक्षिका महिला कंप्यूटर के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है, 1 जनरल के लिए है, 1 फिर इसी तरीके से है, 1 जनरल के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी नहीं है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए है, एक 3 है मतलब कंप्यूटर में। इसके बाद महिला रसोईया है, मुख्य रसोईया कुक के लिए 1 वैकेंसी है, जिसमें 1 वैकेंसी कोई भी अप्लाई कर सकते किसी भी कैटेगरी से, क्योंकि अनारक्षित में है, ओपन कैटेगरी में। सहायक रसोईया 4 वैकेंसीज है, चारों के चारों जनरल में सीट है, कोई भी किसी भी वर्ग के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेन कुक जो है उनके लिए, हेड कुक जो है उनके लिए 7,590 रुपीज पर मंथ, एंड जो असिस्टेंट कुक रहेंगे 5,693 रुपीज पर मंथ, एंड चपरासी के लिए जो है 6,325 रुपीज पर मंथ सैलरी होने वाली है। तो अब इसमें जो है ना क्वालिफिकेशन की डिटेल अगर आप देखेंगे तो अप्लाई कैसे करना ये सब भी देखते हैं। पीसीएम से मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप से अगर ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड है, एलटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं और बीएड या फिर एलटी है, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो देख लेते हैं क्या रिलैक्सेशन है। जनरल जो महिलाएं हैं उनके लिए 45 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। अंग्रेजी विषय में स्नातक, इंग्लिश के लिए इंग्लिश में ग्रेजुएट होना होगा, बीएड या एलटी, सी टेट पेपर 2, यूपी टेट पेपर 2। जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट होना होगा, बीएड होना होगा, एलटी या फिर एलटी, एंड यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। जो एक सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ हिंदी पढ़ा है संस्कृत नहीं पढ़ा है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बीएड होना चाहिए, साथ में एलटी होना चाहिए, या फिर सी टेट पेपर 2 है, या फिर यूपी टेट पेपर 2 भी चलेगा। उर्दू के लिए बीए उर्दू एंड बीएड, बीटीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड, बीटीसी, एलटी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, डीएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट या डीएलएड है, बीएलएड है, कोई भी बीएड है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बीए में उर्दू होना चाहिए, कोई भी एक टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। डिप्लोमा या बीएड कोई भी चलेगा, बीएड बीटीसी कुछ भी चलेगा। अब इसमें संबंधित विषय में बीएड या एलटी इत्यादि प्रशिक्षण, ये आर्ट क्राफ्ट एंड होम साइंस के लिए। इसमें ग्रेजुएशन होना है आर्ट एंड क्राफ्ट में या फिर होम साइंस में, एंड बीएड होना चाहिए या फिर एलटी होना चाहिए। इसमें यूपी टेट या इसकी जरूरत नहीं है। उर्दू के लिए भी टेट या सी टेट की जरूरत नहीं है। और ये कौन सा सब्जेक्ट है देख लेते हैं। कंप्यूटर के लिए काफी ऑप्शंस दिए रहते हैं। बीएड होना होगा, लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर से आपने पीजीडीसीए किया है, बीसीए किया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस या डोइक से सीसी किया, ओ लेवल ए लेवल किया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए 8 पास होना चाहिए, असिस्टेंट कुक के लिए 8 पास होना चाहिए, और जो भी पोस्ट है ना जो नॉन टीचिंग है उनके लिए सबके लिए 8 पास होना काफी है। अभी इसमें जो मेन चीजें हैं वो देख लें, आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। इसमें सभी पोस्ट के लिए केवल महिलाएं आवेदन करेंगी। पूर्णकालिक शिक्षिका मीन्स फुल टाइम जो पोस्ट हैं टीचर्स के, असिस्टेंट कुक, मेन कुक, हेड कुक, इन सबको वहीं पर रहने की सुविधा दी जाती है, वहीं पे रुकना होगा। हाँ, जब हॉलीडेज होते हैं तो बच्चे जाते हैं तब टीचर्स भी जा सकते हैं, कुक भी जा सकते हैं। इसके बाद और जो खास चीजें रहेंगी वो देखेंगे हम। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक स्टाफ
पूर्णकालिक शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षिका के पद पर मेरिट के आधार पर काउंसलिंग कराया जाएगा। बस सीधे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट के आधार पर जो भी कैंडिडेट ऊपर लिस्ट में आएंगे उनको बुलाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं, यस नो। अगर यस तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। इसके बाद कुक की जो पोस्ट रहेगी और चपरासी की, उसके लिए केवल इंटरव्यू एक होता है। 25 to 45 ईयर्स तक की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। चलिए फॉर्मेट जो है ना फॉर्म का दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। ये फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी। ये फॉर्मेट है, देखें। ये अगर आपको चाहिए तो आप या तो वेबसाइट पे आने का वेट करें, कब वेबसाइट पे डालते हैं, कभी कभी तो नहीं भी आते हैं वेबसाइट पे। तो ये जो है ना फॉर्म में अवेलेबल करा देती हूँ। अब इसमें आवेदन पत्र जो है प्रारूप, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ फुल स्केप कागज पर एक ही पृष्ठ पे होना अनिवार्य है। एक ही पेज पे ये पूरा फॉर्म आना चाहिए, फुल स्केप में आना चाहिए। इस पे सिग्नेचर आपका अपूर्ण नहीं होना चाहिए। जो आप सिग्नेचर सब जगह करते हैं बैंक में या मेन डॉक्यूमेंट्स में, वही मेन सिग्नेचर आपका होना चाहिए सही से। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन, एक ही पोस्ट के लिए, अगर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो अलग अलग एनवेलप यूज कीजिए। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिस वर्ग से अप्लाई करें, कैटेगरी से, आपके सब्जेक्ट का नाम लिखना साफ साफ जरूरी है। इसके बाद 11 माह 29 दिन का रहेगा, लेकिन वो बढ़ाते रहते हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको अटैच करना है, जिसमें अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, जाति, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, मतलब जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, बीएड है, टेट है, सीटेट है, जो भी है, जाति अगर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मैट्रिक का 10th का कोई सर्टिफिकेट आपको पासिंग लगेगा। ये सब चीज, पता, पत्र का व्यवहार पता, आपका अपना खुद एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब करके आपको भेजना है। इसके साथ ही साथ जो है ना 35 रुपीज का पोस्टल डाक टिकट लगा हुआ, 2 एनवेलप आपको और उसके अंदर मेन एनवेलप में रखना है। दो एनवेलप 35 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए, जिसमें कि आपका खुद का एड्रेस लिखा हो। अगर वो इनवाइट करेंगे तो वही एनवेलप वो यूज करते हैं, जिसमें आपका एड्रेस, पिन कोड वगैरह ठीक से लिखा हो। आधार प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं, जाति और निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी में का अगर आप बेनिफिट लेंगे तो निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। स्नातक परीक्षा के 3 वर्षों की तालिका, सब जितना भी हर साल या हर सेमेस्टर का आपको फोटोकॉपी मार्कशीट का, पासिंग सर्टिफिकेट का लगाना होगा। एंड सभी पे आपकी अपनी सिग्नेचर होनी चाहिए, स्वप्रमाणित होना चाहिए। जितने भी आप डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी लगाएंगे ना, सब पे खुद की सिग्नेचर होनी चाहिए। और इसके बाद आप ये एड्रेस यूज करेंगे, इस एड्रेस पर आप भेजेंगे। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड 274001 के पते पर आपको भेज देना है। कैसे भेजेंगे आप? रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएं, वहां से रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। 20 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक आपको आपके जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। और लिफाफे के ऊपर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन, आवेदित पद का नाम एवं विषय लिखना अनिवार्य है। ये सब लिख के आपको भेजना। फॉर्म अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी ज्वाइन कर लें। सबकी लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप देवरिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने का वेट करना चाहते हैं तो ये devaria.nic.in पर आप वेट कर सकते हैं। इस पर भी एडवर्टीजमेंट आएगी। ऐसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फॉर्म जरूर अवेलेबल करा दूं अपने फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर। 20 जुलाई लास्ट डेट है। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। पंजीकृत डाक लिखा है ना, यहाँ से गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएं, इंडिया पोस्ट पोस्टल सर्विस, पंजीकृत डाक से ही भेजना है। होप है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भी काम कर सकते हैं। 19, 20, 21 में जो लिखा है, 22nd पॉइंट में जो लिखा है, 23rd में जो लिखा है, इन सब की स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें कैसे क्या क्या अप्लाई करने के लिए क्या क्या अटैच करना है ये 22nd में लिखा है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्या क्या अटैच करना है, ठीक से बार बार पढ़ें। 23rd, 24 को भी ठीक से पढ़ें, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें।
ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हुए उनकी भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ उसकी भी स्क्रीनशॉट रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में हो सकता है वेबसाइट पर अपडेट आ जाए। ये एडवर्टीजमेंट का अपर पोर्शन है। ये मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको फिर से सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 4 तक सैलरी, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन की डिटेल। सीरियल नंबर 5 से लेके सीरियल नंबर 9 तक क्वालिफिकेशन, पोस्ट का नाम, सैलरी। सीरियल नंबर 8, 9, 10, 11 निर्देश एवं शर्तें। 6, 7, 8 पॉइंट नंबर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो। कैसे मेरिट बनाई जाएगी ये पॉइंट लिखा हुआ है पॉइंट सीरियल नंबर 8 में, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी लास्ट में 9, 10, 11, 12, 13, 14 की स्क्रीनशॉट ले लें।